जी अस्सलाम वालेकुम। मदनान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे इनगल्पिंग कोर्स की क्लास नंबर 4। क्लास का टॉपिक है टेस्टेड और अनटेस्टेड इनगल्पिंग। आई होप आप लोगों ने क्लास नंबर 1, 2 और 3 जो है वो देखा होगा। अगर आप लोगों ने क्लास नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो आप लोगों को क्लास नंबर 4 की समझ नहीं आएगी, टेस्टेड और अनटेस्टेड इनगल्पिंग की जो है वो समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 जो है वो इनगल्पिंग कोर्स के रिलेटेड आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है, ठीक है। ये सारी वीडियोस मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। अच्छा जी, आज का टॉपिक है टेस्टेड और अनटेस्टेड इनगल्पिंग। तो अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ मार्किंग की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्टेड बाय इनगल्पिंग रिस्की इनगल्पिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टेस्टेड बाय इनगल्पिंग जो है वो एक रिस्की इनगल्पिंग होती है। अब टेस्टेड बाय इनगल्पिंग क्या होती है? फर्ज करें ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, इसको मैंने विक विक मार किया है और इसको एक ग्रीन कैंडल ने अप साइड की तरफ ब्रेक किया है, तो ये एक बाय इनगल्पिंग बनी है। उसके बाद थर्ड कैंडल जो है नो, थर्ड ग्रीन कैंडल, उसने क्या किया, वो अप साइड की तरफ बनी है। लेकिन फोर्थ कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल आई और इस बाय के जोन को जो है, इस जोन को अपनी विक से इसको टेस्ट किया है। टेस्ट का मतलब ये है इसको टच किया है। उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ निकल गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेस्टेड बाय इनगल्पिंग। ये जो बाय इनगल्पिंग का जोन बना है, इसको मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट किया। वेरी नेक्स्ट कैंडल टेस्ट करे, दूसरी या तीसरी कैंडल इस जोन को टेस्ट करे, तो ये वाला जो जोन है, ये बाय इनगल्पिंग का जोन जो है ये बहुत ही रिस्की होता है। अब इसमें ये है कि अगर मार्केट परस करे इस बाय जोन में आता है, ठीक है, तो आपने यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये एक रिस्की जोन होता है, रिस्की इनगल्पिंग होती है। वजह ये है कि इसको मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद मार्केट अप साइड पे निकल गई है। तो इस तरह की जो टेस्टेड जोन होता है ये बहुत रिस्की होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि ये फर्ज कर इस तरह बाय इनगल्पिंग बन जाए और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी या चौथी कैंडल इस जोन को टेस्ट करे, ठीक है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। ग्रीन कैंडल अगर टेस्ट करे तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अगर रेड कैंडल इस एरिया को टेस्ट करे तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत रिस्की जोन हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्टेड बाय इनगल्पिंग जोन इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये बहुत रिस्की होता है, इस पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, आगे डिस्कस कर लेते हैं अनटेस्टेड वैलिड बाय इनगल्पिंग, ठीक है। अब अनटेस्टेड का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने लिखा है अनटेस्टेड वैलिड बाय इनगल्पिंग। अब ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है, अप साइड की तरफ ब्रेक किया। लेकिन ये वाला जो जोन है, ये जो मैंने इसको मार किया है, ठीक है, इनगल्पिंग का जो एरिया है, जोन है, अब यहाँ पे देखे कोई भी कैंडल ने इसको टेस्ट नहीं किया। इस जोन को जितनी भी कैंडल बनी है वो अप साइड की तरफ जो है वो निकली है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे ये रेड कैंडल बने, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाला जो जोन है, ये इसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद जब मार्केट आता है, ठीक है, तब आपने क्या करना है, इस पर ट्रेड लेनी है। लाइक इसका एक्सपेरिमेंट हो जाए, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आए तो आपने फिर यहाँ से जो है बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं अनटेस्टेड। ये जो जोन है अनटेस्टेड है और ये वैलिड है, वैलिड बाय इनगल्पिंग। अच्छा, अब टेस्टेड सेल इनगल्पिंग, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्टेड सेल इनगल्पिंग, रिस्की इनगल्पिंग, ठीक है। ये वाला आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया है, लाइक ये ग्रीन कैंडल है, विक टू विक इसकी मार्किंग की है, और रेड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, मतलब ये है कि इसको इनगल्फ किया है। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी है, वो भी नीचे आई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसने क्या किया, अपने विक के थ्रू ये वाला जो जोन है, ये सेल का जो जोन है, इसको टच किया है, ठीक है, इसको टेस्ट किया है। तो ये इसको हम बोलते हैं टेस्टेड सेल इनगल्पिंग या रिस्की सेल इनगल्पिंग, टेस्टेड जोन इसको बोलते हैं। उसके बाद बेशक मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इसको टेस्ट किया है, ठीक हो गया। अब कलर जो है वो मैटर करता भी है, मैटर नहीं भी करता, ठीक है। अगर रेड कैंडल इसको टेस्ट करे तो मतलब उसकी फिर भी एक्यूरेसी होती है, लेकिन अगर इस तरह ग्रीन कैंडल इस सेल इनगल्फ एरिया को टेस्ट करे और वो मार्केट नीचे जाए तो वो एक रिस्की जोन होता है फिर, ठीक है। फिर अगर आप मार्केट वापस इस जोन में आए भी, ठीक है, इसी तरह, तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये एक टेस्टेड जोन है, इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब अनटेस्टेड सेल इनगल्पिंग जो है वो जोन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है अनटेस्टेड सेल इनगल्पिंग, वैलिड इनगल्पिंग, ठीक है। अब अनटेस्टेड ये होता है कि जो रेड ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, विक विक मार्क आप उसको कर लेते हैं, उसके बाद रेड कैंडल उसको नीचे की तरफ ब्रेक करें, इनगल्प करें और मार्केट नीचे की तरफ ही जाने लगे, ठीक है। और इस सेल इनगल्प का जोन जो है, इसको कोई भी कैंडल टेस्ट ना करे, मतलब टेस्ट का मतलब ये है कि इसको टच ना करें, ठीक है, विक से। तो इसको हम पे क्या बोलते हैं, अनटेस्टेड सेल इनगल्पिंग वैलिड जोन, ठीक है। अब इसमें ये है कि परस करें मार्केट इधर नीचे से वापस ऊपर की तरफ आए, ठीक है, इस सेल इनगल्प जोन में, तो आपकी यहाँ से सेल ट्रेड बनती है और ये वैलिड सेल इनगल्पिंग जो है वो जोन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है,
टेस्टेड और अनटेस्टेड एरिया जो है वो सेल इनगल्प और बाय इनगल्प का मार्क करना है। जहाँ पे बाय इनगल्पिंग टेस्ट हुई हो और इसकी भी एक असाइनमेंट बनानी है। उसके साथ साथ जो सेल इनगल्प का एरिया है वो जहाँ पे टेस्ट हुआ हो, आपने चार्ट पे जाना है किसी भी करेंसी पेयर पे, गोल्ड पे, उसको चेक करना है कि टेस्टेड और अनटेस्टेड सेल इनगल्पिंग या बाय इनगल्पिंग जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो ग्रुप में शेयर करें, मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा कि आप लोग की असाइनमेंट जो है वो किस तरह है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।